प्यार, धोखा और मौत। एक हनीमून जहां प्यार शुरू होना था, वहां पहले से लिखा था मौत का प्लान। अब इस लव बिट्रेयल की कहानी में आए हैं नए कन्फेशंस और मर्डर का एविडेंस। पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट करवा लिया है, मर्डर वेपन रिकवर हो गया है और अब ये केस सिर्फ इमोशनल नहीं, लीगली एयरटाइट बन चुका है। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है कि क्या ये सिर्फ लव का केस था या पीछे कोई और डार्क मोटिव छुपा था। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी इस शॉकिंग ट्रू क्राइम स्टोरी की, जहां हनीमून बना एक हॉन्टिंग हेडलाइन और जहां अब हमारे सामने न्यू कन्फेशंस और एविडेंसेस सब कुछ आ चुके हैं। ये कहानी है सोनम रघुवंशी की, एक यंग वुमन जिसका अफेयर था राज कुशवाहा नाम के लड़के से, लेकिन उसके घर वाले इस रिश्ते के अगेंस्ट थे। उन्होंने सोनम की शादी एक इंदौर बेस्ड बिजनेसमैन राजा रघुवंशी के साथ फिक्स कर दी जबरदस्ती। फैमिली प्रेशर में आके शादी तो हो गई, लेकिन सोनम के दिल से राज नहीं गया। शादी के बाद सोनम और राजा गए हनीमून पर मेघालय, लेकिन हनीमून क्या था, ये तो एक मर्डर मिशन था जिसका प्लान पहले से एक बन चुका था। और अब पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि सोनम और राज दोनों ने क्राइम एक्सेप्ट कर लिया है। एसपी विवेक संयम ने मीडिया को बताया कि they wanted somebody out, I mean Raja, out of this whole scene because they had a relationship and because of the customs where they had to agree between the parents and all that. So they thought better get rid of this person Raja. यानी सिंपल भाषा में राजा उनके लव स्टोरी का विलन था और उसे हटाना ही उनका सोल्यूशन बन गया। इन्वेस्टिगेशन के शुरू में जब कपल मिसिंग डिक्लेयर हुआ तो सब सोच रहे थे कि शायद ट्रेकिंग के दौरान कोई एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन कुछ दिन बाद जब राजा रघुवंशी की डेड बॉडी एक गॉर्ज में पड़ी मिली, तब पुलिस ने केस मर्डर का बनाया और जैसे जैसे प्रोब आगे बढ़ी, कहानी में ट्विस्ट आते गए। राज कुशवाहा को अरेस्ट किया गया। सोनम ने पुलिस के प्रेशर में आके सरेंडर कर दिया उत्तर प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन में, और जब दोनों ने कन्फेशन दिया तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया। जी हाँ, आपने सही सुना। सोनम रघुवंशी एंड हर अलेज्ड बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा हैव एडमिटेड टू देयर रिलेशनशिप एंड देयर रोल इन किलिंग राजा रघुवंशी। अब पुलिस ने दोनों से क्राइम सीन रिक्रिएट करवाया। ये एक अहम स्टेज होती है इन्वेस्टिगेशन का, जहाँ अक्यूज्ड बताते हैं कि क्राइम किस जगह किस तरीके से किया गया। और जब ये सब मिल गया तो राजा के परिवार ने जो सोनम के अगेंस्ट नार्को टेस्ट की डिमांड की थी, उसे पुलिस ने रिजेक्ट कर दिया। एसपी संयम ने कहा कि दे हैव ऑलरेडी एडमिटेड टू द क्राइम, वी हैव डन द रिकंस्ट्रक्शन, दे हैव शोन अस, वी हैव गॉट द एविडेंस, आई डोंट सी द रीजन व्हाई वी शुड परफॉर्म अ नार्को टेस्ट एट दिस स्टेज। ये भी क्लियर कर दिया गया कि नार्को टेस्ट तब होता है जब कोई सबूत ना हो या कन्फेशन अवेलेबल ना हो। जब दोनों चीजें ऑलरेडी मिल चुकी है तो लीगल प्रोसीजर को अननेसेसरली ड्रा करने की जरूरत नहीं। सोनम और राज ने सिर्फ प्लान नहीं बनाया, बल्कि अलिजिडली 3 और लोगों को भी हायर किया था। आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्म, जो अलिजिडली मर्डर एग्जीक्यूट करने आए थे। इन लोगों ने हनीमूनिंग कपल का पीछा किया, राजा को एक सोने से जगह ले जाकर मारा और उसकी बॉडी को गोज में फेंक दिया। इस प्लानिंग में राज ने अलिजिडली कोऑर्डिनेशन किया, पैसे दिए और क्राइम के बाद सबूत छुपाने में भी मदद की। और ये सब होता रहा जब सोनम अपने हनीमून पे थी अपने लीगल हस्बैंड के साथ। और यहाँ पे कहानी सिर्फ प्यार और गुस्से तक सीमित नहीं रही। पुलिस अब एक और एंगल भी प्रोब कर रही है, फाइनेंशियल गेन का। क्या सोनम और राज के बीच सिर्फ इमोशनल मोटिव था या कुछ और भी चल रहा था? क्या राजा के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी या पैसे थे जिसका फायदा उठाना चाहते थे ये लोग? अभी तक फाइनेंशियल मोटिव स्ट्रॉन्गली एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ओपन रखा है। जब सोनम क्राइम के बाद छुप गई थी तब पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही थी और इस दौरान कुछ लोग उसकी मदद करते रहे, जिनको अब अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने अरेस्ट किया लोकेंद्र सिंह तोमार को, जिसके इंदौर फ्लैट वाले में सोनम छुपी थी। फिर अरेस्ट हुए सैलोम जेम्स, एक प्रॉपर्टी डीलर मध्य प्रदेश के देवास डिस्ट्रिक्ट के, और फिर पकड़ा गया बल्ला अहिरवार, एक सिक्योरिटी गार्ड अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट का। इन पे एविडेंस डिस्ट्रॉय करने और पुलिस से सोनम को छुपाने का इल्जाम लगा है। तो टोटल मिला के अब तक 8 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, 3 अलेज्ड हिटमैन और ये 3 हेल्पर्स। सभी को थर्सडे को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। पुलिस अब सोनम का मिसिंग लैपटॉप भी ढूंढ रही है, जिसमें शायद इंपॉर्टेंट चैट्स, ईमेल्स या प्लान के डिजिटल ट्रेसेस मिल सकते हैं। साथ ही एक पिस्तौल भी रिकवर हुआ है इंदौर से, जो अलिजिडली राज कुशवाहा का है। एसपी ने कहा है कि द पिस्तौल बिलोंग्स टू राज कुशवाहा। अब ये क्लियर नहीं है कि पिस्तौल रजिस्टर्ड था या इलीगल, लेकिन वेपन होने से केस और स्ट्रॉन्ग बन गया है। अब सोचिए, एक लड़की जिसका अफेयर उसके फैमिली ने रिजेक्ट किया, उसने अपनी पूरी शादी और नई जिंदगी को एक प्लान्ड मर्डर में बदल दिया, और उसके साथ राज एक मास्टरमाइंड बन गया, जिसके लिए प्यार का मतलब था जो रास्ते में आए उसे हटा दो। ये कहानी हम सबके लिए एक वार्निंग है कि इमोशनल मैनिपुलेशन, ऑब्सेशन और ईगो जब मिल जाते हैं तो अंजाम सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं होता,
कभी कभी मौत भी होती है। सोनम ने राजा के साथ एक नया रिश्ता शुरू किया था, शादी का। राजा को क्या पता था कि जिस लड़की के साथ वो हनीमून पे जा रहा है वही उसकी किलर बनेगी। और जब हम ये सोचते हैं तब ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं लगता, ये लगता है जैसे किसी नेटफ्लिक्स क्राइम डॉक्यू सीरीज का डार्क एपिसोड। लेकिन दुख की बात ये है कि ये रियल लाइफ है। तो पूरा देश देख रहा है कि ट्रायल में क्या होता है। क्या सबूत इतने स्ट्रॉन्ग है कि कोर्ट लाइफ टाइम पनिशमेंट देते, या कहीं लूप होल छुप गया है? क्या सोनम सिर्फ एक पॉन थी राज के प्लान में, या उसने भी पूरी प्लानिंग में इक्वली पार्ट लिया? क्या 3 हिटमैन सिर्फ पैसे के लिए आए थे, या उनका राज के साथ कोई पुराना लिंक था? और जो सबसे बड़ा मॉरल क्वेश्चन है कि क्या अरेंज्ड मैरिज सिस्टम बिना लड़की या लड़के के मर्जी के ऐसे खतरनाक अंजाम तक पहुंच सकता है? इस केस में फैमिली ने शादी फिक्स की, प्यार रिजेक्ट किया और इसका रिजल्ट निकला खून। अब सोचना ये है कि क्या इस लव स्टोरी का असली विलन सोनम थी, राज था, या वो सिस्टम जिसमें कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं होती? तो व्यूअर्स, आपका क्या कहना है? क्या प्यार के नाम पे प्लान्ड मर्डर कभी जस्टिफाई हो सकता है? क्या राज और सोनम ने जो किया वो उनके सर्कमस्टेंसेस का रिजल्ट था या उनकी चॉइस? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दे। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। और याद रखिए, क्राइम्स ऑफ पैशन लीव बिहाइंड स्कार्स नॉट जस्ट ऑन विक्टिम्स बट ऑन सोसाइटी। जस्टिस may be slow but it never forgets। राज कुशवाहा जो अपना इसमें है, इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है। राज कुशवाहा जो है इन्हीं की एम्प्लॉयर है। गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पे बातचीत करते रहते थे क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है। उनको पता जो है मेरे को गोविंद द्वारा मालूम पड़ा था, तो भी सोनम जो है, सोनम का पता चल चुका है। और सोनम जो अभी है यूपी में है, और मैंने जो है वहाँ पे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा के सोनम को हैंड ओवर करवा दिया है। ये मुझे गोविंद ने बताया गया पूरा। पुलिस को इनका ये कहना है, मेघालय पुलिस का, कि सोनम ने सुपारी देकर राजा की हत्या करवाई। उसके साथ में 3-4 लोग और थे। देखिए, 3-4 लोगों को जब तक मुझे नाम नहीं पता था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था इस बारे में। अभी जो नाम आए हैं राज कुशवाहा और जो दूसरे नाम आए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे भैया? जो राज कुशवाहा और जो दूसरे नाम आए उनके लिए क्या कहना? इसमें राज कुशवाहा का नाम जो आ रहा है इसमें, तो राज कुशवाहा जो अपना इसमें है, इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है। क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं की एम्प्लॉयर है एक तरफ से इसके लिए। जी, किस तरह आपको कैसे मालूम पड़ा, और कभी नाम सुना था आपने राज कुशवाहा का? देखिए, इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है कभी, तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था ये? राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है, इसलिए। ये कैसे आप पहचानते थे पहले से उसको? मैंने ये बातचीत से करी है, जैसे मैंने बातचीत नहीं करी। गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पे बातचीत करते रहते थे क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है।